हरे कृष्णा, राधे राधे। जो लोग कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उनको कामिका एकादशी की व्रत कथा भी सुननी होती है अथवा पढ़नी होती है। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो फ़ोन पर ये कथा सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ने से पहले अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प ले लीजिएगा और एक लोटा जल ले लीजिएगा। एकादशी व्रत कथा की किताबें, जो पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गणेश जी की कथा पढ़ते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर की गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार चिनके तैयार हो जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार बनाए और बार बार टेढ़ी हो जाए, वो दीवार को चिने और बार बार टेढ़ी हो जाए। इसी प्रकार दीवार टेढ़ी होने के कारण मिस्त्री को बार बार दीवार तोड़नी पड़ती थी। इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज तुमने कुछ भी कार्य नहीं किया है। वो कहने लगे। एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरे पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढह देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी गढ़ दिए। यानी सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दे दिए। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। इस कथा को सुनते पढ़ते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सभी का घर धन धान्य से भरना, ऐसी कामना। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ूंगी मैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो इसी प्रकार हमें सीधे हाथ में पुष्प लेने हैं। उसके पश्चात हमें कथा प्रारंभ करनी है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर वह व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के सुनने व पढ़ने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को गणेश जी की और कामिका एकादशी की कथा कैसी लगी, और साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।